नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस यात्रा की अगुवाई पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आयोजित राजीव गांधी की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। 150 दिन करीबन चलने वाली इस यात्रा में देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस दौरान देश भर में 3500 किलोमीटर करीबन 3570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे मील का पत्थर साबित करने में लगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे परिवार पथ की संज्ञा दे रही है। राजनीति में जो हम देखते हैं, जो विभाजनकारी ताकतें, विभाजनकारी विचारधारा को जो प्रोत्साहन मिला है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, उसके वजह से आज मौका आ गया है भारत जोड़ने का। तो भारत जोड़ो यात्रा एक मौका है सभी वर्गों को एक साथ लाने का। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसकी शब्दावली पे मुझे इतराज है। भारत टूटा कहाँ है जो आप जोड़ने निकले हो? भारत तो टूटा नहीं है, उसको तो जोड़ दिया गया था। तो आप किस प्रकार से कह सकते हो भारत टूटा है और भारत तो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? आप मुद्दों के आधार पे तो आपने बांट रखा था भारत को। ये भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की केवल और केवल भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राहुल रीलॉन्च सीजन 5 के चलते किस प्रकार से भ्रष्टाचार को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल सकती है, इसी का आज एक रोडमैप शुरू किया गया है। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया कुमार, कांग्रेस के नौजवान नेता हैं और बहुत एक्टिव रहे हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी, स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स में भी। कन्हैया से मेरी पिछली मुलाकात 2019 के चुनाव में हुई थी, शायद उन्हें याद नहीं हो, बेगूसराय में रात को 1 बजे उनके इलाके में। तो वो क्रांतिकारी कन्हैया कुमार साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए। कन्हैया जी, अभी आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इसे कह रही है कि भारत तो जुड़ा हुआ है और अगर तोड़ा है तो आपने तोड़ा है। कुछ ने कहा कि विभाजन जब हुआ था तो वो कांग्रेस की वजह से हुआ हिंदुस्तान का। तो जिन लोगों ने तोड़ा, जिन लोगों ने सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ा है, वो आज भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। खैर, उस पर आप बाद में आरोप बताइएगा। मुझे बताइए इस पूरी यात्रा का क्या मकसद है और क्या एक्शन प्लान है? सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के क्या कह रही है उसको हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष में है, वो जो भी बोलेगी हमारे खिलाफ बोलेगी। ठीक है। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक पक्ष हैं, उसकी जो अच्छी बातें हैं, उसके जो मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जो है वो ज़मीन के तौर पे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से गलत राजनीतिक संस्कृति के चलते जहाँ बहुमत का अपमान किया जाता है, जहाँ लोगों का जो मत है उसको हड़पा जाता है, जहाँ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, जहाँ आज डेमोक्रेसी ऑन सेल करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे ज़मीन के साथ साथ ज़मीर का जुड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भौगोलिक तौर पे तो भारत जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर भी भारत जुड़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। हम बात कर रहे हैं कि इस देश में जो आसमान छूती महंगाई है, जो बेकारी है, अमीरी और गरीबी की खाई है, इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। अगर हम समाज की बात करें तो जिस तरह से जाति, संस्कृति और पहचान के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होते हैं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन देश की राजधानी की सड़कों पर रात को 12 बजे अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में लोग नहीं जा सकते हैं, एक मोहल्ले की बारात दूसरे मोहल्ले में घोड़ी लेकर के नहीं जा सकती है, अपने ही स्कूल के शिक्षक के घरे से एक विद्यार्थी पानी नहीं पी सकता है, तो भारत को सामाजिक रूप से कमज़ोर किया गया है। नफ़रत के आधार पे जो है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत जोड़ो का मतलब है देश के भीतर जो अमीरी गरीबी की खाई है, इस खाई को कम करना। भारत जोड़ो का मतलब है कि धर्म के आधार पर और पहचान के आधार पर जो भेदभाव है, इस भेदभाव को कम करना। भारत जोड़ो का मतलब है लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति को बचा करके रखना, जहां हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला कोई जो है अमीर और ट्रैक्टर पे चलने वाला कोई गरीब, कोई किसान, उनके जो अधिकार बराबर किए गए हैं, इसको जोड़ करके रखना जो देश को इकट्ठा करता है। आप टीवी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं, लेकिन दोनों का वोट बराबर है, इससे भारत जुड़ा हुआ है। तो इसको जो तोड़ने की कोशिश किया गया है, और यही वो भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, बार बार बोल रही है। जब प्रधानमंत्री कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं तो वो भारत को तोड़ते हैं, जब वो 80-20 की बात करते हैं तो वो भारत को तोड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि दिवाली में एक मोहल्ले में बिजली आती है दूसरे में नहीं आती है, ईद में एक मोहल्ले में बिजली आती है दूसरे में नहीं आती है, तब वो भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यह जो विभेदकारी विभाजनकारी मानसिकता है, इस मानसिकता को हरा करके, और हम सब भारतीय, हम एक हैं, उसको जोड़ना, नफरत को हरा करके मोहब्बत के पैगाम को पुनर्स्थापित करना, यही भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है। जी कन्हैया, आपको देश में आपकी छवि मोस्ट शार्प स्टूडेंट यूनियन लीडर के तौर पर भी है, और आपका जो पूरा बैकग्राउंड है जेएनयू का, आप हिंदुस्तान के इतिहास को, राजनीति को, भूगोल को बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस तरह से आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि क्या पर्पज है, उसमें बहुत सारी बातें आपने कही, उसमें बहुत सारी बातें कांग्रेस की सरकारों से भी जुड़ी हुई है। जब आप कहते हैं कि दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता या स्टूडेंट को पिटाई हो रही है, तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वहाँ पर जहाँ ऐसा हुआ है। तमाम और बहुत सारी घटनाएं जिनका जिक्र हुआ। यदि सांप्रदायिकता की बात आपने की तो आपको याद होगा, आप भी खुद इस पर काफ़ी समय तक बोलते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में 60 साल के भीतर देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। बिहार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ से आप आते हैं। तो क्या आज जो ये पूरी यात्रा आप कर रहे हैं उसका मकसद भले ही बहुत अच्छा हो, केवल ये पॉलिटिकल मूव के तौर पर आप देख रहे हैं इसको? और कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो देर आए दुरुस्त आए है, कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए, एक तो सर, मैं ये जो आप तू मैं की भाषा आजकल मीडिया की बन गई है, उस पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। देश के लोगों का जो दर्द है, उनका जो दुख तकलीफ़ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब मैं खुद ही यहाँ पे बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता जिन बातों को कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारे राज्य में हो या किसी के राज्य में हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह यात्रा जो है वो दल से ऊपर उठ करके देश हित के लिए है। ठीक है। और ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये भाजपा का दुष्प्रचार है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दंगा अगर कांग्रेस राज में हुआ तो दंगाई कौन है? दंगाई तो वही भाजपाई है ना, चर्चा मैंने की, जो भी है। अब आप नहीं, दंगाई तो वही भाजपाई है ना, मुझे ये बताइए। जी, अब ये आप तय कर रहे हैं कि भाजपाई है कि दंगाई तो वही भाजपाई है ना, ये बात बोलिए ना। ठीक है। और हम, हाँ, आप मुझे, आपने मेरे राज्य का नाम लिया जी, मैं उस राज्य का वासी हूँ जी। आप जो है मेरे राज्य को अगर किसी भी तरीके से बदनामी वाले शब्द को से नवाजेंगे जी, तो उसका जवाब देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है जी। हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है जी। मैं कह रहा हूँ कि आज सवाल क्या है जी, आप मुझे समझाइए कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कैसे आप पूरे देश को एक सूत्र में, एक धागे में, एक सीमलेस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे, क्या पर्पज है? ईमानदारी से ये मुझे समझाइए बात। देखिए, समस्या ने इस देश के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है
जी। अगर हम समाधान में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे ना तो देश अपने आप जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा। मैं 2 उदाहरण इसको लेकर के देना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना जब आया तो कोरोना ने जो है कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदुओं को भी जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला और मुसलमानों को भी नहीं मिला जी। हिंदुओं को भी जो है बेड में अस्पताल नहीं मिले, बेड नहीं मिला अस्पताल में, मुसलमानों को भी नहीं मिला। डेंगू जब फैलता है तो मच्छर काटने से पहले जाति और धर्म नहीं देखता है। तो हम भी जब समाधान ढूंढें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि महंगाई से आज हर कोई परेशान है। आप भी जो है 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, भाजपाई भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी खरीद रहे हैं। ठीक है। तो महंगाई से आज हर कोई परेशान है। ये देश का समस्या है, देश का समस्या कांग्रेस नहीं है। तो जो देश के मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको लेकर के घर घर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि घर घर मुद्दा पहुंचाने का जो लोकतंत्र का स्तंभ है, आप भी उससे जुड़े हुए हैं, आज उस काम को बहुत बखूबी नहीं किया जा रहा है। उसके कई कारण हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें चैनल के स्वामित्व का सवाल है, ओनरशिप का सवाल है, सरकारी ऐड का सवाल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उन मुद्दों को लेकर के लोगों के साथ जाने की ज़रूरत है, उस दर्द को साझा करने का ज़रूरत है। जब हम रोड पे चलेंगे ना तो हमको अपने आप यह बात समझ में आएगी कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो बिहार के गरीब मजदूर थे, जो उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर थे, देश के हर इलाके से हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर को आए। ये परिस्थिति हमने देखा। और लॉकडाउन ने जिस तरीके से लोगों का रोजगार छीना है, जिस तरह से सरकारी संस्थानों को आज बेचा जा रहा है, और जो रोजगार देने वाले लघु और मध्यम उद्योग थे उसको नोटबंदी और जीएसटी ने जिस तरह से तबाह किया है। तो ये हमारे बुनियादी सवाल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक एकता और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक बहुदलीय व्यवस्था। और जिस तरह से इन सवालों को लेकर के जो बोलते हैं, उनके साथ जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष की आवाज़ का गला घोंटने के लिए। आप जानते हैं दर्जनों सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया है। इस इशूज पे हम मुखरता से बात करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और लोगों का जो दर्द है और जो हमारा दर्द है वो एक है, उसको साझा करके मिल करके चलना चाहते हैं। कन्हैया, मुझे याद आता है कि गांधी जब साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे तो उनके पॉलिटिकल गुरु ने कहा कि कोई भी पॉलिटिक्स या हिंदुस्तान को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि भारत यात्रा करो। तब से हमारे यहाँ पर यात्राओं का दौर तो इतिहास के पुराने काल में भी चलता रहा, लेकिन हम पॉलिटिकल दौर की बात करें तो गांधी ने भारत दर्शन किया एक तरह से रेल के दौरान। उसके बाद तमाम पार्टीज करते रहे। चंद्रशेखर जी का भी एक बड़ा नाम है जिन्हें युवा तुर्क कहते हैं, उन्होंने भी पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर। फिर भारतीय जनता पार्टी को यात्राओं के दौर के नाम पर जाना जाता रहा, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी ने आज से ठीक 30 साल पहले 1992 में यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें मुरली मनोहर जोशी तब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से उन्होंने की थी, और आज जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो उसके कोऑर्डिनेटर थे। यात्राएं हिंदुस्तान को समझने का सबसे बेहतर तरीका है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप बड़े क्रांतिकारी स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं, मैं इसको फिर से आप पर दोहराना चाहता हूं क्योंकि आपको नौजवान चेहरे के तौर पर दिखता हूं। हिंदुस्तान को समझने में क्या कांग्रेस ने ये जो एक्सरसाइज है वो देरी से की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा की और हम लोग जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें एक बुनियादी फ़र्क है जी। बुनियादी फ़र्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा सत्ता के लिए थी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा सत्य के लिए है। क्या सत्य है? सत्य है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं जी। भारत में रहने वाला चाहे एडिटर हो या रिपोर्टर हो, चाहे डीआईजी हो या कांस्टेबल हो, चाहे किसान हो या अमीर हो, चाहे जूता सिलने वाला हो या हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला हो, उसको बराबरी का अधिकार दिया गया है। और अगर हम इस लोक कल्याणकारी राज्य को बचा करके नहीं रखेंगे तो देश जो है वो एकजुट नहीं रह पाएगा जी। तो हमारा जो यह सच है, उस सच को जिस तरीके से आज तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है,
जिस तरीके से जो है धर्म और पहचान के नाम पे इसको कमज़ोर किया जा रहा है, और सार्वजनिक संपत्ति जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उन संपत्तियों को तबाह करके सार्वजनिक संस्थानों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, और जो सरकार के करीबी हैं उनको छूट मिल रही है, उनको कॉर्पोरेट माफी मिल रही है, और देश की आम जनता को जो है दूध पे, दही पे, घी पे टैक्स देना पड़ रहा है। बताइए, मेरा नाम कन्हैया है, मक्खन पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है जी। तो यह जो लूट है, इस लूट के खिलाफ जो जनता की हकीकत है, सच्चाई है, उसको हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ये बुनियादी फर्क है। जहाँ तक देरी और सवेरी का बात है, देखिए देर सवेर नहीं होता है, संकट जब है तो संकट के खिलाफ जो है मुकाबला करना होता है जी। मैं बिहारी आदमी हूँ जी। बिहार के एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है दशरथ मांझी जी। दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए जी। और वो कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। हम कहते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए ना देर सवेर कुछ नहीं होता है। उसके लिए ईमानदारी और सतत जो है प्रयास की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्राएं सत्ता के लिए थी, आपकी सत्य के लिए है, लेकिन हिंदुस्तान का या किसी भी लोकतांत्रिक देश का सत्य है सत्ता। जिन सब समस्याओं को लेकर कांग्रेस आज यात्रा कर रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, धार्मिक उन्माद है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, जो कन्हैया जी के दिमाग में, जो राहुल गांधी जी के दिमाग में है, अगर इन सब को सुलझाने के लिए आपको सत्ता मिल जाए तो यात्रा निकालने के बजाय आप उस पर समाधान की तरफ जुड़ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि समाधान के लिए काम कर रहे हैं, तो समाधान तो सत्ता है ना। यदि सत्ता कन्हैया कुमार के पास हो, सत्ता राहुल गांधी के पास हो, तो फिर मांग करने की जरूरत नहीं, उसका समाधान आप दे सकते हैं। तो क्यों नहीं सत्ता के लिए ये यात्रा हो, इसमें क्या बुराई है? देखिए नहीं, देखिए समाधान के लिए ही हमारा ध्यान केंद्रित है और उसको आप यूं समझिए कि झूठ बोल करके सत्ता नहीं प्राप्त करनी है जी। सत्य के लिए जो है हम लोगों को सत्ता मिलेगी, तो सत्ता के खिलाफ नहीं जा रहे हैं जी, लेकिन सत्य हमारी प्राथमिकता है, सत्ता हमारी प्राथमिकता नहीं है। चलिए, आपसे बात किए 2 मिनट और मैं आपको चाहता हूँ दो सवाल थोड़ा जाना है कन्हैया जी, 2 सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है कि कुछ लोगों ने कहा बाद में सर करेंगे, क्योंकि मुझे ना अब निकलना है। चलिए अब फिर अगले बुलेटिन में कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा बहुत शुभ हो और सत्य और सत्ता दोनों आप हासिल कर पाएं। ये थे कन्हैया कुमार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी हैं और भारत जोड़ो जो कांग्रेस की यात्रा आज से शुरू हो रही है कन्याकुमारी से, उस पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा आज से शुरू हो रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर वो कल सुबह शुरू होगी, जब सुबह 8 बजे वो निकलेंगे यात्रा पर, और बताया जा रहा है कि 3570 किलोमीटर की यह यात्रा है, जो 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरेगी। उनका जो नारा है वो है मिले कदम जुड़े वतन, भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि कन्हैया कुमार ने कहा कि ये यात्रा सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए है, लेकिन राजनीति में राजनीति का सत्य सिर्फ सत्ता है। कांग्रेस सत्य और सत्ता तक कहाँ तक पहुँचती है, ये भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुँचने पर पता पड़ेगा।